हेलो दोस्तों। वेलकम टू अभिषेक टेक्निकल। और आज मैं आपको वन बाय वन सभी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। कैसे ये कैंडल हम चार्ट पर यूज़ करके पैसा बना सकते हैं। आप चाहे कमोडिटी मार्केट करते हैं, स्टॉक्स में काम करते हैं, या फिर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करते हैं, ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको हर जगह काम आएगी और इसे सही तरीके से यूज़ करके आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, डेली, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पर भी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रेव स्टोन डोजी के बारे में। ग्रेव स्टोन डोजी दो टाइप की होती है, एक ये और एक ये वाली। ये एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। अगर आपको ये लाइव मार्केट में दिखे तो आप बेरिश ट्रेंड के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन ये तभी अच्छे से काम करेगी जब ये एक बुलिश ट्रेंड के बाद आपको चार्ट के टॉप पर मिले। अगर ये चार्ट के बॉटम में या मिड में बन रहा है तो आप उसे इग्नोर करें। इस चार्ट में ये डोजी बन रहा है। जब इसके बाद वाली कैंडल या इसके बाद दो तीन कैंडल में से कोई एक कैंडल जब इसके पहले वाली कैंडल का लो तोड़े और उसके नीचे क्लोजिंग दे यहाँ पे, तब हमारी एंट्री बनती है यहाँ। और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ डोजी की टॉप पर। और प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और बने रहेंगे हम प्रॉफिट में जब तक हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता या हमारा प्रॉफिट और बढ़ नहीं जाता। बिना स्टॉप लॉस मार्केट में काम ना करें। ऐसा करने से आपकी कैपिटल मार्केट में कभी भी जीरो हो सकती है और आपको लॉस हो सकता है। अब बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में। ये भी दो टाइप्स की होती हैं, एक ये और एक ये वाली। इसकी लोअर विक आपको लंबी मिलेगी और इसकी बॉडी या तो होगी नहीं, अगर होगी तो वो बहुत छोटी सी होगी। ये इसका हाई है और ये इसका लो। ये एक बुलिश कैंडल है और चार्ट पर आपको ये एक बेरिश ट्रेंड के बाद मिले और चार्ट के बॉटम पर बने तभी ये अच्छे से काम करेगी। अब ये इस चार्ट में बॉटम पर बन रहा है, मतलब एक बुलिश सिग्नल मिल रहा है। एंट्री कहाँ बनेगी हमारी? यहाँ, जब इसके बाद वाली कैंडल या बाद में इसके बाद दो चार कैंडल में से कोई एक कैंडल इसके पहले वाली कैंडल का हाई तोड़ती है, इसके पहले वाली कैंडल का हाई तोड़े, तो एंट्री कहाँ बनेगी हमारी? यहाँ। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा डोजी का लो और प्रॉफिट आप अपनी मर्जी से बुक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हैमर के बारे में। ये एक बुलिश कैंडल है और काम तभी करेगा जब आपको एक चार्ट पर बेरिश ट्रेंड के बाद चार्ट के बॉटम पर मिले। दोस्तों, मैंने जितने भी बुलिश कैंडल के बारे में आपको बताया है वो चार्ट के बॉटम पर बनते हैं तभी काम आते हैं, और जितनी भी बेरिश कैंडल के बारे में बताया है वो चार्ट के टॉप पर बनती है तभी काम आती है। हैमर की विक हमेशा उसकी बॉडी से बड़ी होगी। इस चार्ट पर ये चार्ट के बॉटम पर बन रहा है और एंट्री कहाँ बनेगी हमारी? जब इसके बाद वाली कैंडल इसके पहले वाली कैंडल का हाई तोड़े, मतलब यहाँ पर, तो एंट्री बनती है हमारी यहाँ। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा हैमर का लो और प्रॉफिट आप अपनी मर्जी से बुक कर सकते हैं। कभी कभी हैमर की विक बहुत बड़ी होती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट रख सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस 40 से 50 पॉइंट रख सकते हैं। और अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी कैपिटल का 1% अपना स्टॉप लॉस रखकर काम कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही आप कमोडिटी मार्केट में भी काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में। ये भी एक बुलिश कैंडल है और चार्ट पर तभी काम करेगा जब ये बेरिश ट्रेंड के बाद चार्ट के बॉटम पर बने, तब। इसकी विक हमेशा लंबी होती है हैमर जैसी। हैमर का अपोजिट ये दिखता है चार्ट पर, लेकिन ये भी बुलिश होता है और हैमर भी बुलिश होता है। इस चार्ट में ये एक बेरिश ट्रेंड के बाद बन रहा है यहाँ पर, तो एंट्री कहाँ बनेगी हमारी? यहाँ। जब इसके बाद वाली कैंडल ने इसके पहले वाली कैंडल के हाई को तोड़ा। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ हैमर का लो और प्रॉफिट आप अपनी मर्जी से बुक कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कभी इसके बाद वाली कैंडल में ही मूवमेंट आ जाता है और कभी कभी इसके बाद वाली दो चार जो कैंडल होती है उनमें मूवमेंट आता है, लेकिन एंट्री हम तभी लेंगे जब इसके पहले वाली कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद।
और कभी कभी ये मार्केट में वर्क नहीं भी करता है। मार्केट में 100% कुछ भी वर्क नहीं करता। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो 100% मार्केट में वर्क करेगी, तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है सर। आपको पेशेंस के साथ काम करना है और जब तक इसके पहले वाली कैंडल का हाई ना टूटे तब तक एंट्री नहीं करनी है मार्केट में। अब बात करते हैं हैंगिंग मैन के बारे में। चार्ट पर आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक बेरिश कैंडल है। अगर चार्ट पर आपको ये दिखे तो आप बेरिश ट्रेंड के लिए रेडी हो सकते हैं। लेकिन ये काम तभी करेगा जब आपको ये बुलिश ट्रेंड के बाद चार्ट के टॉप पर मिले। इस चार्ट में ये टॉप पर बन रहा है, तो एंट्री हमारी कहाँ बनती है? यहाँ। जब इसके बाद वाली कैंडल इसके पहले वाले कैंडल का लो तोड़े तो एंट्री हमारी कहाँ बनती है? यहाँ पर। स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ हैंगिंग मैन का जो टॉप है, और प्रॉफिट आप अपनी मर्ज़ी से बुक कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक में काम करते हैं तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो आप पुट साइड एंटर कर सकते हैं। पुट मतलब डाउन साइड। ये रेड कलर भी हो सकती है और ग्रीन कलर की भी, लेकिन एंट्री हमेशा कंफर्मेशन मिलने के बाद ही लें। जब इसके पहले वाली कैंडल का लो टूटे तभी आप मार्केट में एंटर हों, और अगर लो नहीं टूटता है तो आप पेशेंस के साथ बैठे रहें, वेट करें। अब बात करते हैं शूटिंग स्टार के बारे में। शूटिंग स्टार चार्ट पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक बेरिश कैंडल है और काम तभी करेगा जब आपको एक बुलिश ट्रेंड के बाद चार्ट के टॉप पर मिले। इस चार्ट में टॉप पर बन रहा है, तो एंट्री हमारी कहाँ बनती है? यहाँ। जब इसके बाद वाली कैंडल ने इसके पहले वाली कैंडल का लो तोड़ा तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा शूटिंग स्टार का हाई, और प्रॉफिट आप अपनी मर्जी से बुक कर सकते हैं। ये रेड या ग्रीन आपको दोनों कलर का चार्ट पे मिल सकता है। इसकी कोई लोअर विक नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो बहुत छोटी सी होती है। अब हम बात करते हैं मारूबोजू कैंडल के बारे में। ये कैंडल दो टाइप की होती है, रेड मारूबोजू और ग्रीन मारूबोजू। रेड वाली कैंडल हमें बेरिश सिग्नल देती है और ग्रीन वाली कैंडल हमें बुलिश सिग्नल देती है। अगर चार्ट पर आपने एक बुलिश एंट्री ले रखी है और वहाँ पर मारूबोजू कैंडल बनती है तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। और अगर चार्ट पर आपने एक बेरिश एंट्री ले रखी है डाउन साइड और एक रेड मारूबोजू चार्ट पर बनती है, तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए डाउन साइड। और अगर आपने मार्केट में एंट्री नहीं ले रखी है तो आप एक नई एंट्री बना सकते हैं मारूबोजू कैंडल बनने के बाद।